नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज की कहानी बेहद डरावनी है। ये कहानी अमित श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति की है जो कि बेरोजगार था और पैसे के लालच में उसने 5 रातों की नौकरी के लिए हाँ बोल दिया। फिर उसके साथ जो भी घटनाएं हुई उन्हें विस्तार से सुनते हैं। पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। चलिए सुनते हैं कहानी। अमित पिछले 1 साल से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। परिवार वालों ने मदद से मना कर दिया था। एक दिन उसकी मुलाकात स्टेशन के पास एक अधेड़ उम्र के आदमी से हुई, नाम विजय शर्मा। विजय ने पूछा, क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? अमित बोला, हाँ चाचा जी, पैसे की सख्त जरूरत है। विजय बोला, मेरे पास एक नौकरी है तुम्हारे लिए। 5 रातें एक इमारत में अकेले रह लो, 10 लाख मिलेंगे। अमित ने ठाका मारा, क्या कोई कैमरा प्रैंक शो है क्या? विजय बोला, न कैमरा है न प्रैंक, बस एक बंद पड़ी कंपनी है, शांति रिसर्च लैब्स। 5 रात, हर रात तुम्हें इमारत में अकेले रहना है। जो आदेश मिले उन्हें मानना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही तुम वापस नहीं लौट सकते। अमित ने लालच में आकर साइन कर दिया। रात 9:45 पर एक काली जीप अमित को लेने आई। शहर की सीमा पार करते ही घना जंगल शुरू हो गया। सड़क पर कोई लाइट नहीं, न कोई मकान। जीप के ड्राइवर ने सिर्फ इतना कहा, दरवाजा 10 बजे अपने आप खुलेगा, अंदर जाओ और जो लिखा हो वो करना। सुबह 5 बजे हम लेने आएंगे, बीच में बाहर निकलने की कोशिश मत करना। शांति रिसर्च लैब्स इमारत 3 मंजिल की थी। पुरानी बंद खिड़कियां, टूटी ईंटें और लटकते तार। गेट के बाहर लगा था, क्लोज्ड सिंस 1999। अंदर घुसते ही एक आवाज आई, वेलकम अमित। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन इमारत खुद बोल रही थी। दीवार पर एक स्क्रीन चालू हुई, उस पर लिखा था, पहली रात, कमरा 308 जाने के लिए। 5 बजे सुबह से पहले कमरे से बाहर ना निकलें, खिड़की के बाहर देखने से बचें। कमरा 308 सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर कांच के टूटने की आवाज आती थी, पर कहीं कांच नहीं था। कमरे के बाहर एक प्लेट टंगी थी, डॉ रूपेश मिश्रा, प्रोजेक्ट साइको वी। कमरे में घुसते ही एक बेड था, एक टूटे आईने वाली अलमारी और एक मेज पर टेप रिकॉर्डर। 11:15 रात के टेप अपने आप चालू हो गया। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम अगला हो। मैं डॉ मिश्रा और मैंने 1999 में इस इमारत को जिंदा होते देखा है। हर रात ये इमारत बदलती है, दीवारें सांस लेती हैं, खिड़कियां दिखती हैं, लेकिन बाहर जो दिखे वो सच नहीं होता। मैं भागने की कोशिश कर चुका हूं, पर मैं अब भी यही हूं, इस कमरे में, उस आईने के अंदर। अमित ने जैसे ही अलमारी के पास रखा टूटा हुआ आईना देखा, उसमें कोई और खड़ा था, लेकिन कमरे में अमित अकेला था। आईने में वो खुद को नहीं, बल्कि सफेद कोट पहना एक डॉक्टर देख रहा था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। डॉक्टर ने कहा, तू भी मेरी तरह बन चुका है, लेकिन तेरी पहली रात है। सुन ले मेरी बात। 3:30 पर खिड़की पर दस्तक होगी, मत देखना, चाहे जो आवाज आए। अमित डर के मारे पसीने पसीने हो गया। अमित लगातार घड़ी की ओर देख रहा था। जैसे ही 3:33 पर खिड़की पर दस्तक हुई, टक टक टक, फिर एक औरत की कराहती आवाज, भाई अमित, मदद करो, मैं रूही हूं, तेरी बहन, देख ले जरा। अमित की आंखें भर आईं। रूही? लेकिन वो तो 5 साल पहले जल गई थी। उसने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कांच के बाहर खून से लिखा था, तू पहली रात बच गया, अब मेरा खेल शुरू होगा। अगले ही पल कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आई, सी यू टुमारो इनसाइड द बेसमेंट।
सुबह 5 बजे दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही काली जीप खड़ी थी। ड्राइवर बोला, 1 रात हो गई, 4 बाकी हैं। अमित ने जीप में बैठते हुए देखा, कमरे की खिड़की से कोई अब भी उसे घूर रहा था। वो खुद था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होंठ फटे हुए थे। दूसरी रात 10 बजे वही काली जीप गेट पर आकर रुकती है। ड्राइवर अमित से कहता है, अब जो भी देखेगा सुनेगा, उससे सवाल मत करना। आज तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। बेसमेंट की रात। इमारत की चौखट पार करते ही फिर वही आवाज गूंजती है, वेलकम बैक अमित। दीवार पर स्क्रीन जलती है। दूसरी रात का अभियान B2 बेसमेंट सेलर रूम जाना। डू नॉट एंटर एनी अदर रूम। इफ यू सी अ वुमन इन रेड, रन। बेसमेंट की सीढ़ियां नीचे जाती जा रही थी। हर कदम पर दीवार से सीलन की बदबू और किसी पुराने जनरल स्टोर जैसी घुटन आ रही थी। अमित के फोन की टॉर्च जल रही थी, लेकिन अचानक वो अपने आप बंद हो गई। नीचे अंधेरा था, बिल्कुल घना अंधेरा। बेसमेंट के दरवाजे पर लिखा था B02, अनथराइज्ड एंट्री स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। फिर भी अमित ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई गहरी बर्फीली कब्र। कमरे के चारों तरफ पुराने लोहे के बक्से थे, जिनमें कुछ कुछ हिल रहा था। एक कोने में लोहे की कुर्सी पर कोई बैठा था, पीठ दिख रही थी। अमित ने डरते डरते पूछा, कौन है? वो आकृति नहीं हिली। अचानक बक्सों में से एक खुला, उसमें से एक आदमी निकला, सिर मुंडा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई। वो धीरे से बोला, तू आया है अगला होने। तभी गेट पर किसी ने दस्तक दी। अमित ने मुड़कर देखा, एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी, बाल गीले, चेहरा ढका हुआ। उसने कहा, बेटा मेरी बेटी अंदर है, मुझे अंदर आने दे, बस एक बार। अमित को कुछ याद आया। स्क्रीन पर लिखा था, इफ यू सी अ वुमन इन रेड, रन। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा अपने आप बंद हो गया। औरत दीवारों से होकर अंदर आ गई। अब वो साड़ी वाली नहीं, असली रूप में थी। जलती हुई, खून टपकाता चेहरा, जल चुके होंठ और फटी हुई उंगलियां। उसका शरीर हवा में ऊपर उठा और वो बोलने लगी, मेरे बच्चे को इस इमारत ने निगला, अब तुझे निगलूंगी मैं। रातों का सौदा करने आया है। कमरे में अचानक एक टाइमर चालू हो गया, 4:03। इफ यू सर्वाइव नेक्स्ट 57 मिनट्स, यू लिव। कमरा अब एक भूतिया भूल भुलैया बन चुका था। दरवाजा अब किताब की अलमारी बन गया। छत से एक आदमी की लाश लटक रही थी, जो बार बार फुसफुसा रहा था, नीचे मत देख, नीचे नरक है। अमित ने आंखें बंद कर लीं और एक मंत्र जपने लगा, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। और अचानक सब शांत हो गया। सुबह 5 बजे कमरा अपने आप खुला। बाहर फिर वही ड्राइवर इंतजार कर रहा था। ड्राइवर ने पूछा, देखी ना लाल साड़ी वाली? अमित कुछ बोल ना पाया, बस चुपचाप जीप में बैठ गया। लेकिन इस बार जब जीप ने मुड़कर देखा, तो बेसमेंट के दरवाजे से 2 लाल आंखें अब भी अमित को घूर रही थीं। अमित अब तक 2 रातें बिता चुका था। पहली में एक खौफनाक आईना, दूसरी में एक जलती हुई आत्मा। अब उसके भीतर डर घर कर चुका था, मगर लालच और अब रहस्य को समझने की बेचैनी भी बढ़ रही थी। उसने विजय चाचा जी से मिलने की कोशिश की, पर वो जैसे गायब हो गए थे। वो जिस मोबाइल नंबर से बात करते थे, अब वो नंबर नॉट इन सर्विस दिखा रहा था। तीसरी रात 10 बजे काली जीप एक बार फिर इमारत के सामने रुकी। ड्राइवर ने इस बार कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे से मुस्कुराया। तीसरी रात, तुझसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस देख और सह। इमारत का दरवाजा इस बार अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही स्क्रीन पर लिखा था, 3rd नाइट असाइनमेंट, फ्लोर 2, रूम 211, कॉन्फ्रेंस हॉल। You will meet them. Do not interrupt. Sit on the 12th chair only. दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही वातावरण में बर्फ जैसी ठंडक थी। जैसे जैसे अमित रूम 211 के करीब पहुंचा, दीवारों से किसी के रोने,
हंसने और चीखने की आवाजें आने लगी। कमरे में दाखिल होते ही सामने एक गोल टेबल था। उसके चारों ओर 12 कुर्सियां, 11 कुर्सियों पर कोई पहले से बैठा हुआ था, सफेद लिबास में, चेहरा ढंका हुआ, सिर झुका हुआ, लेकिन उनकी छाया नहीं थी। अमित डरते हुए 12वीं कुर्सी पर बैठ गया। कमरे की लाइट बंद हो गई। अब बस एक एक कर टेबल के ऊपर 11 मोमबत्तियां जलने लगी। फिर एक एक करके वो लोग बोलने लगे। आत्मा 1, मैं डॉ मंजरी 1996 में इस प्रोजेक्ट की लीड साइकोलॉजिस्ट थी। मैंने देखा दीवारें जिंदा हैं, कमरे सुनते हैं। फिर मेरी जुबान कट गई। आत्मा 4, मैं राजवीर सिक्योरिटी हेड। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जिस रास्ते से निकला वही रास्ता मुझे फिर अंदर ले आया। आत्मा 7, मैं मोनिका। मैंने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा था। दीवार ने मुझे निगल लिया। अब मेरी आत्मा इस लकड़ी की मेज में बंद है। आत्मा 11, मैं था विजय शर्मा, वो विजय चाचा जी जिनसे तू पहली बार मिला था। हाँ, मैं ही था, लेकिन मैं मर चुका हूं। मैं तुझे यहां फंसाने वाला पहला दूत हूं। अमित कांप उठा। तब तुम मर चुके हो? तो मैंने जिनसे साइन करवाया वो मैं था, लेकिन अब मैं तेरे अंदर बोल रहा हूं। इतना कहते ही टेबल की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। एक पल में टेबल पर बैठे सभी लोग खून से सने हड्डियों में बदल गए। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी एक दीवार फटने लगी। उसमें से एक लाश निकल रही थी, जिसका चेहरा अमित से हूबहू मिलता था। उसने कहा, मैं तेरे जैसी एक और आत्मा हूं जो चौथी रात से नहीं लौट पाई थी। अमित ने आंखें बंद कर ली, पर लाश बोली, अगर तू अब भी 2 रातें और रह गया तो मैं तेरे शरीर में आ जाऊंगा और तू इस टेबल का अगला गुमशुदा नंबर बन जाएगा, 13वां आत्मा। कमरे की घड़ी में अचानक 5 बज गए। दरवाजा खुला। बाहर वही ड्राइवर खड़ा था, पर इस बार उसकी कलाई नहीं थी, बस खून बहता दिख रहा था। अमित दौड़कर जीप में बैठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। रूम 211 की सभी खिड़कियां खुली थीं और 11 आत्माएं उसे हाथ हिलाकर विदा कर रही थीं। अब अमित समझ चुका था कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक बलि का चक्र था, जिसमें आत्माएं अपने उत्तराधिकारी को बुलाती थीं। लेकिन अमित के पास अब लौटने का रास्ता नहीं था। 4 रातें पूरी करना थी और अंतिम रात सबसे बड़ी परीक्षा होगी, चौथी रात। रात 10 बजे काली जीप रुकी। ड्राइवर ने इस बार कुछ कहा नहीं, बस उसकी एक आंख निकली हुई थी और जीप बाहर लटक रही थी। जैसे ही अमित इमारत के अंदर घुसा, स्क्रीन पर लिखा था, चौथी रात का अभ्यास, मंजिल 1, वार्ड 13, चुपचाप मनोवैज्ञानिक ब्लॉक। यू आर नॉट अलोन। डू नॉट टॉक, डू नॉट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व। फर्श पर लहू की लकीरें बनी हुई थीं, जैसे किसी को घसीट कर नीचे ले जाया गया हो। बेसमेंट की सीढ़ियां और गहरी होती जा रही थीं। हर दीवार पर हिंदी में हाथ से खून में लिखा था, मत जा। वार्ड 13 का दरवाजा खुला। भीतर से ठंडी हवा नहीं, बल्कि किसी के सांस लेने की आवाजें आ रही थीं। कई लोग बहुत पास। अमित ने देखा, कमरे में 8 बेड थे। हर बेड पर एक मरीज बंधा हुआ था। उनके मुंह पर पट्टियां बंधी थीं, आंखें खुली, मगर शरीर हिल नहीं रहा था। अचानक एक एक कर सब मरीज हिलने लगे। उनकी आंखें अमित पर टिक गईं। फिर एक गूंगी सी आवाज आई, तू सुन सकता है? अमित ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे चेतावनी दी गई थी, बोलना मत। मगर अब सामने वाले मरीज की आंखें बाहर आने लगीं। उसके शरीर से कीलें निकल रही थीं। उसने फिर कहा, हम सब बोलना चाहते हैं, तू ही बचा है, बोल बोल। बगल वाला बेड फट पड़ा। उसमें से सिर कटे इंसान का धड़ बाहर आया और सीधा अमित की ओर चल पड़ा। अमित ने भागकर एक कोने में छुपने की कोशिश की, पर अब पूरा वार्ड घूमने लगा। दीवारें पिघलने लगीं। छत से डॉक्टरों की लाशें लटक रही थीं। उनके गले में पहचान पत्र थे। डॉक्टर माधुकार, न्यूरो शॉक लैब। एक शव की आंखें खुली। उसने अमित से पूछा, क्या तू जानता है हम किस रोग का इलाज कर रहे थे? अमित चुप।
हमने आत्माओं की दिमागी संरचना को छेड़ा, उन्हें इंसानों के मन में बसाना चाहा, और बदले में क्या हुआ? पूरा वार्ड एक बार में चीख उठा। हम सब अब इंसान नहीं, भूतों के गुलाम हैं। कमरे के कोने में एक टेबल थी जिस पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। अमित ने उसे चालू किया। यह वार्ड 13 की रिपोर्ट है। आज हमने साइलेंट ट्रीटमेंट के तहत 3 मरीजों को 48 घंटे तक बंद रखा, लेकिन अब उनकी आत्माएं बोल रही हैं। डॉक्टर देवदत्त ने कहा था, अगर यह वार्ड खुला तो हम सब कभी बंद नहीं कर पाएंगे। टेप के अंत में वही नाम था, विजय शर्मा, साइलेंट वर्ड इंचार्ज। हाँ, वही विजय चाचा जी। अब सारे बेड खाली हो गए थे, मगर मरीज कहीं नहीं दिखे। तभी लाइट बंद हो गई। अमित ने महसूस किया कोई पीछे से फुसफुसा रहा है, तू ही अगला डॉक्टर बनेगा, तुझे भी यही करना है। 5वीं रात सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही पलटा, सामने एक मरीज का चेहरा जो पूरी तरह जल चुका था। उसने अमित के माथे पर खून से लिखा, लास्ट नाइट अहेड। सुबह 5 बजे कमरा शांत हो गया। बाहर वही जीप इंतजार कर रही थी। इस बार ड्राइवर नहीं था। ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा था, विजय चाचा जी, लेकिन अब उनके चेहरे का आधा हिस्सा कुतर चुका था। आंखें धंसी हुई और वे बोले, बस एक रात और, फिर तू भी इस इमारत का हिस्सा बन जाएगा, स्थायी कर्मचारी। अब तक अमित ने देखा, पहली रात, आत्मघाती आईना दूसरी रात, जलती हुई आत्मा तीसरी रात, आत्माओं की गुप्त सभा चौथी रात, साइलेंट वार्ड की मूक चीखें। हर रात एक नई परत खोलती गई। अब अमित जान चुका था, ये नौकरी नहीं बल्कि एक परंपरा है जो हर नए नौकरी पेशा को आत्माओं की कतार में जोड़ती है। अब बारी थी आखिरी रात की, जहां सब राज खुलने वाले थे, या फिर सब कुछ खत्म। 5वीं रात 10 बजे अमित खुद पैदल उस इमारत के सामने पहुंचा। जीप नहीं आई, दरवाजा खुला नहीं, उसे खींचना पड़ा। भीतर घुसते ही पूरा माहौल बदल चुका था। कोई स्क्रीन नहीं, कोई लाइट नहीं, बस दीवारों पर लिखा था, लास्ट नाइट यू आर इन्वाइटेड टू द कंट्रोल रूम, बेसमेंट -2, डोर 000, नो रिटर्न। यह दरवाजा किसी अज्ञात धातु का बना था, मगर उस पर कई चेहरों की आकृतियां उभरी हुई थीं, कुछ हंसते हुए, कुछ तड़पते हुए। अमित ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर की हवा ने उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया। कमरे के भीतर दर्जनों स्क्रीनें थीं। हर स्क्रीन पर किसी न किसी पिछले कर्मचारी की मौत का फुटेज चल रहा था। एक कुर्सी पर कोई बैठा था, पीठ अमित की ओर। तो तू 5वीं रात तक पहुंच गया? वो आवाज कोई आम इंसान की नहीं थी, गहरी, कई सुरों में गूंजती। अमित कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो कुर्सी घूमी और सामने था डॉक्टर विजय शर्मा, मगर अब एक आधा इंसान, आधा जली आत्मा बन चुका था। विजय बोले, मैं पहला कर्मचारी था जो 5 रातें पूरी कर गया, मगर तब 5वीं रात का कोई रिवॉर्ड नहीं था। मुझे स्थायी बना दिया गया, इस इमारत का संरक्षक। अब हर 5वें रात को मुझे नया वारिस चाहिए, वरना मैं इस बंधन से बाहर नहीं जा सकता। अब तेरी बारी है। अमित समझ गया, यह सब एक श्रृंखला थी। हर 5 रात के बाद एक आत्मा स्थायी कर्मचारी बनती थी। विजय ने उसे 2 विकल्प दिए, स्वेच्छा से आत्मा बनकर यहीं रह जा और अगली पीढ़ी को बुला, या खुद को आग में झोंक और सब कुछ खत्म कर दे। अमित की आंखें अब भय से नहीं, गुस्से से लाल थीं। उसने पूछा, अगर मैं सब रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूं और कंट्रोल रूम जला दूं, तो ये सब रुक जाएगा? विजय मुस्कुराए, हां, लेकिन तू जलेगा दर्द में, तिल तिल। अमित ने अचानक पास रखी तेल की बोतल उठाई, पूरे कंट्रोल रूम में उड़ेल दी। विजय चिल्लाए, नहीं, तू नहीं समझता, तू भी यहीं अटक जाएगा। अमित ने लाइटर जलाया और पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया। विजय की आत्मा तड़पने लगी, सारी स्क्रीनें फट गईं, दरवाजे झन्न से बंद हो गए, पूरा भवन जलकर राख हो चुका था।
सुबह के 5 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहां पहुंची। एक जली हुई लाश बाहर मिली जिसके हाथ में एक जल चुका कॉन्ट्रैक्ट था। नाम लिखा था अमित श्रीवास्तव। पुलिस ने इमारत के नीचे से एक रिकॉर्ड रूम ढूंढा। उसमें 73 लोगों के नाम थे। सभी ने कभी 5 रात की नौकरी के लिए साइन किया था और सबके आगे लिखा था डिसीज्ड, मृत। सिर्फ एक नाम के आगे कुछ नहीं था। अमित श्रीवास्तव 6 महीने बाद एक नई इमारत खुली, बिल्कुल पहले जैसी। बाहर एक बोर्ड टंगा था, हमें जरूरत है एक रात के वॉचमैन की, 5 दिन के लिए, 2,50,000 रुपए प्रतिदिन। इच्छुक संपर्क करें मिस्टर विजय शर्मा। क्या आपने 5 रातों का डर सहा? अगर हां, तो अगली बार आप ही अगले कर्मचारी हो सकते हैं, क्योंकि इमारत अब फिर जीवित है और आपको देख रही है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।